एपिसोड के स्टार्ट में रेड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को पंच मारता है। मेन कैरेक्टर कहता है लगता है मॉन्स्टर की इंटरटेनमेंट के चक्कर में मरने वाला हूँ। तभी मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है आखिरकार मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया जो जिंदगी भर अपने आप से पूछ रहा था, क्या मैं अक्लमंद के बीच बेवकूफ हूँ या फिर बेवकूफों के बीच अक्लमंद। इसके बाद स्टोरी पास्ट में आ जाता है जिस दिन मेन कैरेक्टर का बर्थडे होता है कि मॉम बर्थडे विश करती है हैप्पी बर्थडे गैब्रियल और तोहफे में एक बिल्ली देती है। फिर कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है जिससे देखकर गैब्रियल की मॉम चौंक जाती है। हम देखते हैं कि गैब्रियल ने बिल्ली को मार देता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, बिल्ली कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी, मैं जानने की कोशिश कर रहा था ऐसा क्यों है। फिर गैब्रियल कहता है कि मौत मुझे हमेशा आकर्षित करता है और मेरी मॉम को पहले ही पता चल गया था मैं दूसरों से अलग हूँ। गैब्रियल की मॉम कहती है कोई बात नहीं, हम इसके बारे में पता लगाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर गैब्रियल कहता है कि मेरी मॉम को लगा हर समय बिजी रहने से मैं ठीक हो जाऊंगा और कुछ समय तक होता भी ऐसा ही है। फिर एक दिन प्रैक्टिस मैच में अपने टीम वाले लड़के को काफी मारता है। जब गैब्रियल की मॉम उसे रोकती है तो गैब्रियल अपनी मॉम को भी चाटा मार देता है। गैब्रियल की मॉम कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गैब्रियल कहता है जिंदगी में पहली और आखिरी बार मुझे बुरा फील हुआ। उसके बाद गैब्रियल हर एक कोशिश की जिससे अपनी मॉम को विश्वास दिला सके कि वो नॉर्मल हो गया है और मेरी सच्चाई का पता न चले। मैं मॉम को खुश देखना चाहता था लेकिन मुझे उसका मतलब भी पता नहीं था। फिर हम देखते हैं कि गैब्रियल की मॉम अचानक ही काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है। गैब्रियल कहता है कैंसर ने मॉम का कुछ महीनों में ही हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया और जब मॉम मरने वाली थी तब उन्होंने मुझे सब कुछ सच बता दिया। मेरे बेटे मुझे वो जगह मिल गई जहाँ तुम जानवरों को दफनाते थे। ये सुनकर गैब्रियल चौंक जाता है। गैब्रियल की मॉम कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारे बस में नहीं था, मैं जानती हूँ तुमने ये बात इसलिए छुपाई ताकि मुझे बुरा ना लगे। मैं शांति से मरना चाहती हूँ इसलिए तुम मुझसे 2 प्रॉमिस करो। गैब्रियल कहता है तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। गैब्रियल की मॉम कहती है अपने ऊपर हमेशा काबू रखना, अपने गुस्से को किसी इंसान के ऊपर मत निकालना जब तक तुम्हें खुद को बचाना ना हो, लेकिन अगर ऐसा करने के लिए मजबूर हो तो ध्यान रखना कि तुम इसका इस्तेमाल ऐसे इंसान पे करना जो इसके लायक हो। दूसरा, तुम सबके साथ अच्छे से रहोगे और बातें करने के लिए काफी सारे दोस्त बनाओगे। तुम सबको दिखाओगे तुम कितने अच्छे हो। गैब्रियल कहता है दूसरे लोग मुझे नहीं चाहते हो तो क्या होगा। गैब्रियल की मॉम कहती है तुम कोशिश करते रहना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर गैब्रियल की मॉम मर जाती है। फ्यूनरल वाले दिन गैब्रियल कहता है मैं रोया नहीं, मैं रोना चाहता था पर रो नहीं पाया, मुझे अंकल आंटी ने अपने पास रख लिया। गैब्रियल कहता है मैंने अपनी मॉम से किए वादे को निभाने की हर एक कोशिश की। डियागो कहता है हाय गैबी, आज का मौसम कैसा है, साल के सबसे अच्छे टूर के लिए रेडी हो। गैब्रियल कहता है डियागो तुम आज अच्छे दिख रहे हो। गैब्रियल कहता है मैंने भी दोस्त बनाए। डियागो काफी लंबी चौड़ी बातें करता है जो हमारे मतलब का नहीं है। डियागो केविन से टकरा जाता है। केविन कहता है अरे मोटे कहाँ जा रहा है, ध्यान दे। डियागो केविन से माफी मांगता है। केविन डियागो को कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तेरे मोटे चेहरे में पंच मार के ये याद दिलाओ कि ये गैलरी तेरा नहीं है। केविन पंच मारने वाला होता है। गैब्रियल केविन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है डियागो ने माफी मांग लिया, उसे जाने दो। केविन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे भी मार खाना है। गैब्रियल हाथ की ग्रिप को और टाइट कर देता है और कहता है मैंने कहा जाने दो। केविन कहता है तू यही चाहता है तो ठीक है। तभी केविन की गर्लफ्रेंड आती है और कहती है इसके बारे में भूल जाओ, ये सिर्फ बच्चे हैं, चलो हम चलते हैं नहीं तो बस छूट जाएगी। केविन कहता है तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं बेब। केविन गैब्रियल को कहता है तुम काफी लकी हो, अगली बार तुम्हारी नाजुक हड्डियों को कुचल दूंगा। डियागो कहता है बाल बाल बचे, मुझे तो लगा आज हम गए। गैब्रियल कहता है मैं बेकाबू हो सकता था, मेरी प्यारी मॉम क्या इसका मतलब मैं केविन को मार सकता हूँ। टीचर कहता है शोर मत मचाओ, जल्दी बस में बैठ जाओ। डियागो कहता है सबसे अच्छी सीट खाली है। डियागो फिर से काफी लंबी चौड़ी बात करता है जो हमारे काम का नहीं है। गैब्रियल कहता है तुम कहते हो तो ठीक होगा। केविन कहता है हटो यहाँ से, ये सीट मेरी और मेरी दोस्त की है। दूसरा लड़का कहता है हम नहीं हटेंगे, हम यहाँ पे पहले आए हैं। केविन उस लड़का का कॉलर पकड़ लेता और कहता है मैंने कहा सीट खाली करो। डियागो कहता है बीच वाली सीट की सबसे अच्छी बात यह है कि बुली करने वाले लड़के दूर रहते हैं। सेड्रिक कहता है रुक जाओ केविन, उन्हें जाने दो वरना क्लास काउंसिल में तुम्हारी इस हरकतों के बारे में बताना पड़ेगा। केविन के साथी कहता है तू अपने आप को समझता है क्या है बेवकूफ, अगर पिटना नहीं चाहता तो इस मामले से दूर रह। केविन कहता है सेड्रिक तुम्हें लगता है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो तो तुम मुझ पर हुक्म जता सकते हो। यह सुनकर सेड्रिक घबरा जाता है। गैब्रियल कहते हैं कितनी अजीब बात है, एक सीट के लिए इतना हंगामा। डियागो कहता है बात ये नहीं है, केविन ये दिखाना चाहता है कि वो सबसे स्ट्रांग है। सेड्रिक इसकी हरकतों को हर रोज देखता है लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। सेड्रिक को सच में अपनी क्लासमेट की परवाह है या फिर दिखावा कर रहा ताकि हमें ये लगे कि वो हमारी परवाह करता है। डियागो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। तभी टीचर आता है, कहता बहुत हो गया, सब बैठ जाओ जल्दी। केविन कहता है बच गया, आज तेरी किस्मत अच्छी है। टीचर कहता है चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग आ गए? एक लड़की कहती है सर मेलिसा अभी तक नहीं आई है। टीचर कहता है मेलिसा आज फिर से लेट है। दूसरी लड़की कहती है वो देखो मेलिसा आ गई। मेलिसा कहती है मैं आ गई हूँ, मेरे लिए रुको। टीचर कहते हैं तुम हमेशा लेट आती हो, जल्दी आना कब सीखोगी। मेलिसा कहती है माफ कीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। टीचर ड्राइवर से कहता है अब चलो।
ड्राइवर बस स्टार्ट करते ही मेलिसा गिरने लगती है। गैब्रियल मेलिसा को पकड़ लेते हैं और कहता है तुम ठीक हो मेलिसा। मेलिसा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है थैंक यू गैब। मेलिसा कहती है मुझे माफ करना, मैं गैब्रियल कहना चाहती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा अगर मैं तुम्हें गैब कहूँ तो। फिर मेलिसा कहती है मुझे माफ करना, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेलिसा का भी हाल हिनाटा जैसा है। गैब्रियल कहता है इसे क्या हो गया, ये अजीब बर्ताव कर रही है, इसे शांत करने की कोशिश करता हूँ। फिर गैब्रियल कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे गैब बुला सकती हो, तुम जाओ और सीट पे बैठ जाओ। फिर बस आगे बढ़ने लगता है और बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। टीचर कहते हैं बच्चों हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, आखिरी बार अपने प्लेटफॉर्म शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये कहती है बस काफी तेज हिलने लगती है। बस ड्राइवर ब्रेक मारता है। टीचर कहता है ये क्या भूकंप आया है। ड्राइवर कहता है मुझे नहीं पता, जो भी था बहुत खतरनाक था। डियागो गैब्रियल से कहता है क्या तुम्हें लगता है ये भूकंप था, मुझे डर लग रहा है। गैब्रियल कहता है ये स्मेल। डियागो कहता है सॉरी ये तनाव की वजह से हो गया। गैब्रियल कहता है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, सल्फर जैसी स्मेल आ रही है। डियागो कहता है अब तुमने कहा तो मुझे भी आ रही है। तभी बस के बगल में काफी खतरनाक बिजली गिरती है। केविन की गर्लफ्रेंड केविन से लिपट जाती है और कहती है कितना खतरनाक बिजली गिरी। डियागो कहता है मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। गैब्रियल कहता है कुछ देर पहले तो मेरा फोन फुल चार्ज था। हम देखते हैं कि बस के नीचे फॉर्मेशन बन रहा होता है। डियागो कहता है क्या फिर से भूकंप आया। गैब्रियल कहता है तुम शोर मचाना बंद करो, अपनी सीट बेल्ट को लगाओ, जैसा मैं करता हूँ वैसा करो जल्दी। डियागो कहता है ठीक है मैं करता हूँ। टीचर कहता है कसके पकड़ लो बच्चों। हम देखते हैं बस टेलीपोर्ट होने लगता है। सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाता है। देखते हैं कि बस पूरी तरह से उस सड़क से टेलीपोर्ट हो जाता है। बस हो गया था, क्या तूफान चला गया, कोई मरा तो नहीं, शायद हमारी किस्मत अच्छी होगी। डियागो काफी डरा हुआ रो रहा होता है और कहता है तुमने वो बड़ी सी आंख देखी। गैब्रियल कहता है बड़ी सी आंख। सदमा लगने के कारण डियागो का शायद दिमाग काम नहीं कर रहा। तभी गैब्रियल को याद आता है बेहोश होने से पहले तूफान के अंदर बहुत बड़ी सी आंख देखी थी, क्या था वो। फिलहाल डियागो को शांत करता हूँ। शांत हो जाओ डियागो, घबराहट के कारण तुम्हें भ्रम हुआ होगा, अब हम सब सेफ है। मेलिसा कहती है कोई बात नहीं सब ठीक है, मुसीबत टल गई है। केविन कहता है दोस्तों तुम सभी ठीक हो, किसी को चोट तो नहीं लगी। टीचर कहता है बच्चों अगर तुम्हारा फोन काम कर रहा है तो किसी को मदद के लिए कॉल करो, मेरा फोन बंद हो गया है। सभी बच्चे कहते हैं हमारा भी फोन बंद हो गया है। गैब्रियल कहता है तूफान के आने से पहले हम सभी का फोन बंद हो गया था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, अभी तक धूल नहीं हटी, बाहर कुछ दिख नहीं रहा। तभी गैब्रियल बाहर कुछ देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि बाहर जोकर जैसा दिखने वाला कैरेक्टर ईविल की तरह हंसते हुए बस को देख रहा होता है। गैब्रियल कहता है क्या मुझे हेलुसिनेट हो रहा है, क्या मेरे सिर पे चोट लगी थी। सारे बच्चे जोकर को देखकर डर जाते हैं। हम देखते हैं अभी भी जोकर हंसते हुए बस को देख रहा होता है। डिएगो कहता है वो कौन है। गैब्रियल कहता है ये सभी को दिख रहा है, मैं ठीक हूँ। केविन कहता है ये अजीब सा दिखने वाला इंसान कौन है। तभी जोकर कहता है ये दिलचस्प है। गैब्रियल ये सुन के चौंक जाता है, ये अभी कुछ बोला। जोकर हवा में चला जाता है और कहता है ये बैच मजेदार रहेगा। बस के सामने उतरता है और कहता है आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्लीज बस से बाहर आइए। ये सुन के बच्चे डर जाते हैं। तभी जोकर ईविल की तरह हंसते हुए कहता है मैंने कहा बस से बाहर निकलो। सारे बच्चे जल्दी से बस से बाहर आने लगते हैं। केविन की गर्लफ्रेंड कहती है हम कहाँ है, वो अजीब सा इंसान हमसे क्या चाहता है। केविन कहता मुझे नहीं पता लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। डिएगो कहता क्या तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है। गैब्रियल कहता मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये जमीन कुछ अजीब सी लग रही है, हम तो सड़क पे थे। मेलिसा आसमान में कुछ देख के चौंक जाती है। सारे बच्चे आसमान की तरफ देख के हैरान हो जाते हैं और कहती है दोस्तों आसमान की तरफ देखो। डिएगो कहता है ये सब मजाक चल रहा है ना। गैब्रियल कहता है ये दिलचस्प है। हम देखते हैं कि आसमान में 2 प्लेनेट दिख रहा होता है। गैब्रियल कहता है अब हमें पता हम पृथ्वी पे नहीं है। जोकर पागलों की तरह हंसने लगता है और सभी को अरीना में टेलीपोर्ट कर देता है। मॉन्स्टर उन्हें देख के काफी खुश हो जाते हैं। बच्चे मॉन्स्टर को देख कर डरने लगते हैं और कहते हैं हम कहाँ है। जोकर कहता है तुम्हारा स्वागत है ब्रूटल पापी अधर्मी अरीना में, तो तैयार हो जाओ हमारे एंटरटेनमेंट करने के लिए। जोकर कहता है मैं आपका स्पीकर हूँ, मैं इस उत्सव में आपके साथ सारे दिन रहूंगा और आगे होने वाले फाइट में हर तरफ भयंकर मारकाट और खून खराबा देखने के लिए, और मरने वालों को चीजें से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठेगा। जोकर कहता है लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कुर्बानी आपके और मॉन्स्टर के लिए पेश करेंगे। पूरे गैलेक्सी को ढूंढने के बाद ग्रेट गैलेक्टर लेकर आई है ये बेहतरीन कुर्बानी, तो इसका नाम गैलेक्टर है लेकिन हम इसे जोकर ही कहेंगे। जोकर कहता है पेश है ये इंसान जो रहते हैं। जोकर टीचर से पूछता है तुम किस ग्रह पे रहते हो। टीचर कहता है पृथ्वी पर, पृथ्वी से आई है इंसान। डिएगो ये सुनकर काफी डर जाता है और कहता है कुर्बानी क्या मतलब, वो हमें खा जाएंगे। जोकर कहता है इस अरीना में होने वाली कुर्बानी अपने आप को खुद बचाए। यह कहकर अरीना में काफी सारा वेपन ला देता है और हंसते हुए कहता है इसी के सबसे घिनौने और दूषित मॉन्स्टर से उसको बचाने की कोशिश करनी होगी। यह कहकर सेल खोल देता है। ये देखकर बाकी मॉन्स्टर काफी खुश हो जाते हैं। बच्चे गोब्लिन मॉन्स्टर को देख काफी डर जाते हैं। हम देखते हैं गोब्लिन का पूरा झुंड बच्चों पर हमला करने जाने लगता है। केविन की गर्लफ्रेंड कहती है किस तरह का मॉन्स्टर है। केविन कहता है जल्दी करो एक एक हथियार उठाओ। ये देखकर गैब्रियल एक्साइटेड हो जाता है और कहता है माहौल में तनाव बढ़ने वाला है। गोब्लिन बच्चे के काफी पास पहुंच जाते हैं और बच्चे पीछे की ओर भागने लगते हैं। गैब्रियल कहता है डिएगो तैयार हो। डिएगो कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। हम देखते हैं कि डिएगो गैब्रियल को लेकर काफी तेज भागने लगता है। टीचर कहता है जल्दी बस में चलो। हम देखते हैं कि बस के ऊपर 2 गोब्लिन आ जाता है। टीचर कहता लगता है मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। हम देखते हैं कि बाकी गोब्लिन भी बच्चों को मारना शुरू कर देता है। तभी टीचर के पीछे गोब्लिन आ जाता है और टीचर को मार देता है।
केविन एक टीम बना के चारों ओर का घेरा बना लेता है। कहता है इन कमीनों को मारना मुश्किल बात नहीं, हम इनसे निपट सकते हैं। केविन की गर्लफ्रेंड एक गोब्लिन को मार देता है और कहता है मेरे पास मत आना। केविन कह रहा तुम अच्छा कर रही हो। तो काफी सारे बच्चों को गोब्लिन मार रहा होता है। गैब्रियल और डियागो एक पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और गैब्रियल कहता है ये एक खूनी खेल है, मुझे वेपन उठाने का समय भी नहीं मिला। इस बेवकूफ डियागो ने घबराकर मुझे पकड़ लिया, मेरे पास बस ये स्क्रू ड्राइवर बचा है। डियागो काफी डर जाता है और बार बार कहता है ये सच नहीं है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। गैब्रियल कहता लगता है ये सदमे में आ गया है, ऐसा रहेगा अगर मैं केविन के ग्रुप में शामिल हो जाऊं, उसमें मेरा जिंदा रहने का चांस बढ़ जाएगा, मुझे डियागो को यहीं छोड़ना होगा। हम देखते हैं कि मेलिसा के पीछे एक गोब्लिन पड़ जाता है। गैब्रियल कहता है क्या मेलिसा हमेशा से इतना तेज भागती थी? तभी मेलिसा का पैर खून पे पड़ जाता है जिससे मेलिसा गिर जाती है। गोब्लिन उसे मारने वाला होता है, तभी डियागो काफी तेजी से भागे गोब्लिन को एक पंच मारता है। गैब्रियल कहता है इसे क्या हो गया, इसके जैसे लंबे चौड़े और मोटे इंसान को इतना तेज तो नहीं भागना चाहिए था। डियागो अपने ही पावर को देख के चौंक जाता है और कहता है क्या मैंने इसे मारा, मैं कब से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। मेलिसा कहती है थैंक यू डियागो, तुमने ये कैसे किया? गैब्रियल कहता है मुझे नहीं पता, शायद डियागो जोश में आ गया होगा, नहीं तो इसके जैसे लंबे चौड़े आदमी को इतना तेज भागना मुमकिन नहीं है। हम देखते हैं कि मेलिसा डियागो के पीछे से दो गोब्लिन हमला करने वाला होता है। गैब्रियल चिल्ला के कहता है जितना हो सकता है उतना लंबा जंप मारो। ये सुनकर डियागो और मेलिसा काफी लंबा जंप मारते हैं। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं देखो हम कितनी ऊंचाई पे आ गए। तभी गैब्रियल स्क्रू ड्राइवर से गोब्लिन के गर्दन पे मारता है और उससे उसका वेपन ले लेता है। मेलिसा और डियागो भी नीचे आ जाते हैं। डियागो कहता है ये सब क्या था गैब्रियल? गैब्रियल कहता है मुझे लगता है पृथ्वी के मुकाबले यहाँ पे हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद गुरुत्वाकर्षण वातावरण के कारण हो सकता है। तभी हम देखते हैं गैब्रियल के पीछे 3 गोब्लिन एक साथ हमला कर देता है। गैब्रियल हंसने लगता है, उनमें से एक गोब्लिन का सिर काट देता है और दूसरे का हाथ तीसरे के बीच से काट देता है। ये देख कर डियागो और मेलिसा चौंक जाते हैं और कहता है तुम कब से इतना खतरनाक निंजा बन गए। डियागो गैब्रियल के कंधे पर हाथ रखता है। गैब्रियल सीरियस लुक में डियागो को देखता है जिससे डियागो डर जाता है और कंधे से हाथ हटा लेता है। गैब्रियल कहता है इसे पकड़ो। डियागो मेलिसा अगर तुम दोनों चाहते हो कि जिंदा बचकर घर जाए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम दोनों घर जाना चाहते हो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। हम देखते पूरे अरीना में मॉन्स्टर भरा हुआ है और बीच में काफी सारे बच्चे मरे पड़े हैं। गैब्रियल प्लान बनाता है और कहता है केविन के ग्रुप पे मॉन्स्टर हमला करने से डर रहे हैं क्योंकि वो नंबर में ज्यादा और उनके पास हथियार है। ये मॉन्स्टर जो अकेले उन पे हमला कर रहे हैं, हमारी गलती है कि हम घबराहट में अकेले हो गए। अगर हमें जिंदा रहना है तो किसी हाल में केविन के ग्रुप में शामिल होना होगा। हमें केविन तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सीधा जाएंगे जो सबसे छोटा और खतरनाक रास्ता है, इसीलिए जितना हो सके उतना फाइट से बचेंगे। क्या तुम दोनों तैयार हो? दोनों कहते हैं हम तैयार, दोनों कहते हैं हम तैयार हैं और तीनों सीधे भागने लगते हैं और जो मॉन्स्टर बीच में आते हैं उन्हें मारते जाते हैं। डियागो देखता है गोब्लिन बच्चे को मार रहे होते हैं तो लड़की को गोब्लिन घेर लेते हैं। एक लड़की कहती है हमें बचाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गोब्लिन लड़की को मारने वाला होता है, उसके पीछे डियागो आ जाता है। ये देखकर दोनों गोब्लिन डर जाते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाता है डियागो गोब्लिन का हाथ उखाड़ देता है और 2 गोब्लिन को आपस में टकरा के मार देता है। डियागो एक एक करके गोब्लिन को मारने लगता है और कहता है मरो घिनौनों कीड़े, मैं तुम सबको मार दूंगा। गैब्रियल कहता है ये पागल हो गया है, इसके अंदर कौन सी ताकत आ गई, मुझे नहीं पता था ये इतना मारकाट मचा सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे सारे गोब्लिन का ध्यान हमारे तरफ आ जाएगा, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। डियागो को जल्दी ही गोब्लिन घेर लेंगे, फिर खेल खत्म। गैब्रियल कहता है ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये ध्यान भटकाने का अच्छा तरीका है। अगर मैं डियागो को छोड़ दूं तो इसका फायदा उठाकर दूसरे ग्रुप में जुड़ सकता हूँ, इससे फायदा उठाकर मैं दूसरे ग्रुप में जुड़ सकता हूँ। मेलिसा कहती है गैब्रियल तुम क्या सोच रहे हो? तो डियागो की मदद करते हैं। गैब्रियल कहता है डियागो को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे सारे गोब्लिन का ध्यान हमारी तरफ आ सकता है। डियागो के दिमाग में एक और प्लान आता है, कहता है शायद इससे काम बन जाएगा। गैब्रियल चिल्ला के कहता है सभी लोग मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग जिंदा और खुद को बचाना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ। मेलिसा पर गोब्लिन हमला कर देता है। गैब्रियल उस गोब्लिन को मार देता है और कहता है तुम ठीक हो मेलिसा? गैब्रियल और डियागो काफी तेजी से मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। कहता है किसी को फर्क नहीं पड़ा, बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि सारे गोब्लिन हमसे फाइट करने में लगे हैं। गैब्रियल कहता है मुझे पता था, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था, इन लोगों को किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए था, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाला, अब मैं अकेला हूँ। गैब्रियल के पीछे गोब्लिन हमला करने वाला होता है। गैब्रियल कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ और अपनी माँ को याद करता है। सीन में खून को दिखाया जाता है। गैब्रियल आंख खोलता है और देखता है केविन ने गोब्लिन को मार दिया है और कहता है माफ करना दोस्त, आने में लेट हो गया। केविन चिल्ला के कहता है सोचा तुम लोगों ने लड़ना है, चाहे हथियार लो, पत्थर लो या फिर अपना हाथ का इस्तेमाल करो, लेकिन लड़ो। क्या तुम लोग अपने घर वापस जाना नहीं चाहते? क्या अपने फैमिली से मिलना चाहते हो? तो फिर हमला करो। यह कहकर चारों काफी तेजी से गोब्लिन को मारने लगते हैं। जोकर कहता है बहुत ही अच्छे, आज का दिन हैरान करने वाले था, उम्मीद से बिल्कुल अलग, पृथ्वी के कीड़े जीत गए। केविन कहते हैं हम जीत गए, अब क्या हम घर जा सकते हैं? जोकर हंसते हुए कहता है क्या जिंदा बच पाएंगे दूसरे राउंड में? यह कहकर जोकर बड़े मॉन्स्टर का सेल खोल देता है। मॉन्स्टर को देख के बच्चे और भी डर जाते हैं। केविन कहता है ये कैसा बेहुदा मजाक है। नेक्स्ट सीन में रेड मॉन्स्टर को देखते हैं जो बच्चों के सामने खड़ा होता है और बच्चे उसके सामने काफी छोटे नजर आ रहे होते हैं। जोकर कहता है मुझे पता है ये आपको अच्छा लगेगा, मैंने इसका नाम द ग्रेट ट्रोल वॉरियर रखा है। जोकर कहता है सकार द लीग का सबसे पसंदीदा फाइटर है, इसने पहले ही 2 गेमों को जीत लिया है, इसका तीसरा और आखिरी मैच होगा तो इसे खेलना ही होगा। अगर ये मैच जीत जाता तो
और भी बड़े फाइट करने का मौका मिलेगा, इससे और भी फेमस और आजाद हो सकते हैं, या फिर कायरो की तरह अरीना को छोड़ के जा सकता है, इससे ये गुलाम की तरह रह जाएगा। अब मैच को शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मॉन्स्टर और बच्चे आमने सामने होते हैं। लड़का कहता है ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, इससे कैसे लड़ेंगे। केविन कहता है मुझे नहीं पता क्या करना है। डिएगो कहता है हम अपने हथियार से कम घायल तो कर ही सकते हैं। केविन कहता है हम वही करेंगे जो पहले किया है, सब मिलकर हमला करो। गैब्रियल मना कर देता है। केविन कहता है तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास इससे बेहतर प्लान है। गैब्रियल कहता है वो अकेला है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि एक बार में हम में से कई लोगों को मार सकता है। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे, हमें मारने के लिए हमारा पीछे भागेगा। जब ये भाग भाग कर थक जाएगा तो हम घेर के इसे मार सकते हैं। केविन कहता है तुम्हें यकीन है ये प्लान काम करेगा। गैब्रियल कहता है केविन तुम इस ग्रुप के लीडर हो, तुम कोई भी हुक्म दो बाकी लोग तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन मेरा बात मानो, ये हमारे लिए सबसे बेहतर है। हेनरी कहता है दोस्तों जल्दी फैसला करो, वो हमारे तरफ आ रहा है। एक सीन में देखते हैं सकार हमला करने के लिए तैयार है। केविन कहता है जल्दी फैल जाओ। सकार बच्चे पे हमला कर देता है, सारे बच्चे फैल जाते हैं। घबराहट के कारण एक लड़का वहीं पे रह जाता है, जिसे सकार पंच मार के चल देता है। इस लड़के का हाथ के अलावा कुछ भी नहीं बचता। डिएगो कहता है अच्छा हुआ हम अलग हो गए। सकार कहता है मुझसे भागना बेकार है, और दो बच्चे को और भागने लगता है। केविन कहता है भागते रहो। सकार के पंच से फोर्स निकलता है, इससे बचने में बच्चों को दिक्कत आने लगता है। डिएगो कहता है ये तरीका काम कर रहा है। गैब्रियल कहता है वो स्लो पढ़ रहा है। सकार को गुस्सा आ जाता है और कहता है पृथ्वी के कीड़े तुम्हारा मौत का दूसरा नाम सकार है। केविन कहता है अभी से गुस्सा आ गया है, अब ये कभी भी बेकाबू हो सकता है। फियोना कहता है गैब्रियल ने सही कहा था। सकार गुस्से में दोनों हाथ से जमीन पे पंच मारता है, इससे काफी ज्यादा फोर्स निकलता है, जिससे बचने में बच्चों को काफी दिक्कत आता है और अरीना के बाहर तक जा रहा होता है। सकार ने जमीन को तोड़ देता है। केविन कहता है ये पागल हो गया। फियोना हेनरी तुम दोनों ठीक हो। फियोना कहता है मुझे लगता है मेरा पैर टूट गया। केविन कहता है हिम्मत से काम लो। हेनरी अभी तक बेहोश है। सकार कहता है क्या हुआ, इस बार पृथ्वी के कीड़े भागेंगे नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सकार केविन फियोना के पास जा रहा होता है। केविन कहता है मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा। फियोना केविन के हाथ पकड़ लेती है। केविन कहता है मुझे जाने दो फियोना। फियोना रोते हुए कहती है सब ठीक हो जाएगा माय लव। ये सुनकर केविन हंसने लगता है। दोनों आंखें बंद करके मरने के लिए तैयार होते हैं। गैब्रियल कहता है वैसे भी इतना बुरा नहीं है। केविन आंख खोल के देखता है गैब्रियल ने सकार के मुंह पे किक मारता और कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। केविन चिल्ला के कहता है गैब्रियल। सकार और गैब्रियल फाइट करने लगते हैं। ये देख के बाकी मॉन्स्टर काफी खुश हो जाते हैं। गैब्रियल नीचे आता है। सकार कहता है पृथ्वी के कीड़े लड़ना चाहते हो। सकार हंसते हुए कहता है इन कीड़ों के साथ मजा आएगा। गैब्रियल कहता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, ये मॉन्स्टर अब मेरे पीछे आएगा। नेक्स्ट सीन में देखते सकार और गैब्रियल आमने सामने होता है। गैब्रियल कहता है कम से कम मुझे ये समझ में आ गया, अब मैं इसे जोखिम कर सकता हूँ। यह कहकर सकार की ओर भागता है। सकार भी फाइट करने के लिए तैयार रहता है। सकार गैब्रियल को पंच मारता है। गैब्रियल पंच को देख लेता है और डॉज कर लेता है और कहता है इसका बस शरीर बड़ा है, बाकी लोगों की तरह इसका भी कमजोरी है। सकार के हाथ पे हमला करता है। कहते हैं बड़े शरीर के कारण इस पे हमला करना आसान है। सकार दर्द से चिल्लाता है और घूर के गैब्रियल को देखता है। गैब्रियल कहता है इसे मैं ज्यादा गहरा चोट नहीं लगा पाया। डिएगो कहता है गैब्रियल की मदद करनी होगी। केविन कहता है मुझे माफ करना, मैं गैब्रियल को मॉन्स्टर के सामने अकेला नहीं छोड़ सकता। फियोना कहती है अपना ध्यान रखना। केविन डिएगो दोनों सकार पे हमला करने जाते हैं। सकार तीनों को देख लेता है और जमीन पे पंच मारता है, जिससे काफी ज्यादा फोर्स निकलता है, जिससे केविन डिएगो दूर हो जाते हैं। डिएगो कहता है गैब्रियल ऐसा मत करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल जंप करके सकार के मुंह तक पहुंच जाता है और उसके आंखों पे हमला करता है। सकार उसे देख के हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सकार अपने सिर से गैब्रियल को मारता है। गैब्रियल 2-3 बार टप्पे खा के दीवार से जाके टकराता है और गिर जाता है। सकार देख के हंसने लगता है। गैब्रियल कहता है मुझे नहीं लगा तो मुझ पे हमला कर पाएगा। सकार हंसते हुए कहते हैं पृथ्वी के कीड़े बहुत मजेदार है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल उठने का कोशिश करता है और कहते हैं मेरे शरीर के कई सारी हड्डियां टूट गई है, और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगता है और काफी जोर जोर से हंसने लगता है। इसे देख के सकार और बाकी मॉन्स्टर भी एक दफा के चौंक जाते हैं। इनमें देखते हैं गैब्रियल बरसक हो जाता है और सकार और गैब्रियल आमने सामने होते हैं। गैब्रियल घूर के सकार को देखता है और कहता है मैं दूसरों मॉन्स्टर को एंटरटेन करने के चक्कर में मरने वाला हूँ। जिंदगी में पहली बार इतने इविल की तरह मैं हंसते हंसते पागल हो गया था, क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया था जो जिंदगी भर अपने आप से पूछ रहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल और सकार दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए तैयार रहते हैं। गैब्रियल कहता है क्या मैं अक्लमंद के बीच बेवकूफ हूँ या फिर बेवकूफों के बीच अक्लमंद हूँ। सकार गैब्रियल को पंच मारता है। गैब्रियल जम करके उसके सिर के ऊपर आ जाता है और स्क्रू ड्राइवर को उसके आंख में मारता है और कहता है इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सकार दर्द से चिल्लाने लगता है। गैब्रियल नीचे उतरता है, नीचे से भाला उठाता है और कहता है यहाँ ना कोई बेवकूफ है और ना कोई अक्लमंद। यह कहकर जंप करता है, सकार के सिर के ऊपर आ जाता है, सकार के कंधे पे भाला को मारता है और हंसते हुए कहता है ये सिर्फ मैं हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते सकार जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। गैब्रियल कहता है अब ये बताने का वक्त आ गया कि मैं कौन हूँ। जोकर हंसने लगता है और कहता है क्या बात है, पृथ्वी के कीड़े मुकाबले फिर से जीत गए। ये देख के कुछ मॉन्स्टर खुश होते हैं तो कुछ शौक हो जाते हैं। मॉन्स्टर के बीच एक बंदा हुडी पहन के बैठा होता है जो हमारे गैब्रियल को देख रहा होता है। उसे देख के काफी खुश हो जाता है। ये दिलचस्प है।
रोबोट आज काफी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल कहता है क्या मैं जीत गया, क्या मैं उसे मार दिया। डिएगो भागते हुए आता है और कहता है तुमने अकेले मॉन्स्टर को मार दिया, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। डिएगो कुछ देख के हैरान हो जाता है और कहता है क्या हुआ गैब्रियल। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल हंस रहा होता है और कहता है मैंने अपने हाथों से उसे मार दिया, ये फीलिंग काफी अच्छी थी। ये कहकर गैब्रियल गिर जाता है। डिएगो भागते हुए आता है और कहता है नाटक मत करो, उठ जाओ। मेलिसा कहती है चेक करो ये जिंदा तो है ना, इसे मॉन्स्टर काफी जोर से हिट किया था, कहीं न कहीं इसे चोट जरूर आई है। हीलिंग रोबोट आता है और कहता है प्लीज घायल फाइटर से दूर हो जाए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रोबोट फियोना के पैर को ठीक कर देता है। हेनरी कहता है ये तो जादू है, मैं अचानक ये बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। हीलिंग रोबोट कहता है फाइटर गैब्रियल को काफी अंदरूनी चोट आई है, इसे तुरंत ही रिजेनरेशन टैंक में रखना होगा। डिएगो कहता है ये ठीक तो हो जाएगा ना। रोबोट कहता है प्लीज रास्ता दे ताकि मरीज को इलाज के लिए ले जा सके। गैब्रियल को 4 रोबोट उठा के ले जा रहे होते हैं। जोकर कहता है फिक्र ना करो, रोबोट घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाने और लाशों को उठाने का काम देख लेंगे। जिंदा सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, अब हम स्कोर बताने वाले हैं। केविन कहता है अब ये किस स्कोर की बात कर रहा है। जोकर कहता है प्लीज ध्यान दे, अब जानने का समय आ गया है। एंटिटी हमारे बहादुर लड़कियों को कितने पॉइंट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एंटिटी इस शानदार खूनी खेल को इनाम जरूर देंगे। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है। सारे बच्चे ये सुन के हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्क्रीन पे सारे बच्चों को नाम लिख के आ जाता है जिसको पॉइंट मिले हैं। नंबर 1 पे गैब्रियल होता है जिसे 3000 पॉइंट मिले होते हैं। जोकर कहता है मैंने आप लोगों से कहा था ना, एंटिटी हमारे नए लड़कों को खेल से बहुत खुश हुए हैं। 5 से ज्यादा बच्चों ने 1000 से ज्यादा पॉइंट बनाए हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार में ही 3000 पॉइंट्स मिले हैं। इस बात में कोई शक नहीं, एरिना में गैब्रियल का फ्यूचर अच्छा है। मेलिसा जोकर से कहती है सुनिए। जोकर कहता है बोलो कोई परेशानी है। मेलिसा कहती है स्क्रीन पर 16 नाम लिखे हैं लेकिन हम 15 है, सेड्रिक यहाँ नहीं है। जोकर हंसते हुए कहता है मैं तो भूल ही गया था, थैंक यू बच्ची। अपने हाथ को डेड बॉडी की तरफ करता है, डेड बॉडी हिलने लगता है, उसमें से सेड्रिक को बाहर निकाल लेता है और सेड्रिक के गले से पकड़ के कहता है इस पिद्दी चूहे को तो देखो, डेड बॉडी के बीच छुपकर तुम खुद को दूसरों से ज्यादा चालाक समझते हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था, हमें पता नहीं चलेगा। सेड्रिक कहता है मुझे छोड़ दो। जोकर सेड्रिक को जमीन में पटक के कहता है लड़ाई से भाग के कोई भी ज्यादा देर के लिए बच नहीं सकता, लड़ो बचो और फिर से लड़ो, फिर शायद तुम इतने पॉइंट्स कमा लो जिससे तुम्हें आजाद होने का मौका मिले, लेकिन जब एक बार तुम एरिना में आ गए तो उससे भाग नहीं सकते। केविन कहता है और आजाद होने के लिए कितना पॉइंट चाहिए। जोकर कहता है ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख पॉइंट। ये कहकर जोकर हंसने लगता है। डिएगो कहता है 1 लाख, इतना सब झेलने के बाद तो मुझे 1200 पॉइंट मिले हैं। मेलिसा कहती है ये इम्पॉसिबल है। केविन कहता है अच्छा तो ये बात है। केविन जोकर से कहता है सुन बड़बोले, तेरे 1 लाख पॉइंट तो हम कुछ ही समय में बना लेंगे, तुम अगला मॉन्स्टर को बुला सकते हो, मैं उसको भी मार दूंगा। केविन इरिटेट होकर कहता है क्या हुआ, जब तक तुम लड़ना चाहते हो। जोकर केविन के सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है तुम्हारी बातों का मैं कायल हो गया। ये देख के बाकी बच्चे हैरान हो जाते हैं, ये इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गया। जोकर कहता है तुम्हारा आज का मैच खत्म हुआ, इन रोबोटों के साथ जाओ, ये तुम्हें कमरे तक ले जाएंगे और तुम्हारे हर सवाल के जवाब देंगे। जोकर केविन के पिछवाड़े में मारता और कहता तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। नेक्स्ट सीन में गए सारे रोबोट गार्ड को देखते हैं, बच्चे रोबोट के साथ जाते हैं। एक बच्चा कहता है यहाँ क्या चल रहा है। रोबोट कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये अलग आर्टिफिशियल दुनिया है, ये पोर्टल हम उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे आराम करने की जगह है, प्लीज हमारे साथ आए। डिएगो कहता है ये क्या हो रहा है, क्या हम स्टारगेट की दुनिया में है। मेलिसा कहती है मुझे गैब्रियल की फिक्र हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम गैब्रियल को देखते हैं। गैब्रियल अभी भी बेहोश होता है, कुछ देर के बाद आंखें खोलता है और कहता है मैं कहाँ फंस गया, वो सब क्या बकवास था। नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कहते तुम जाग गए हो, अब तुम पहले से बेहतर लग रहे हो। केल्विन कहता है अब हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ समय के पहले दिखाता है जब गैब्रियल बेहोश होता है। गैब्रियल कहता है क्या हो रहा है, क्या मैं मर गया, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। गैब्रियल की मॉम कहती है गैब्रियल सब ठीक है, तुम जिंदा रहोगे। गैब्रियल कहता है मॉम आप। उसकी मॉम हाथ उठाती है और उसके कंधे पर रखती है और गैब्रियल से कहती है तुमने फिर से मारना शुरू कर दिया। गैब्रियल कहता है लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। गैब्रियल की मॉम कहती क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। गैब्रियल कहता है मैं समझा नहीं। गैब्रियल की मॉम का फेस डेविल जैसा हो जाता है और कहती है भारी आवाज में कहती है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। गैब्रियल एकदम आँख खोलता है और कहता है ये सब क्या था। केल्विन कहता है अच्छा तुम उठ गए, क्या अब हम बात कर सकते हैं। गैब्रियल गुस्से से खड़ा होता है और पूछता है ये सब क्या था, मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं। केल्विन कहता है परेशान मत हो बच्चे, लड़ाई खत्म हो गई, शांत हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आराम कर रहे हैं जो कम से कम जिंदा बचे हैं। गैब्रियल कहता है चलो ठीक है मैं कहाँ हूँ। केल्विन कहता है अभी तुम अस्पताल में हो, तुम अभी अभी ठीक होकर बाहर आए हो, उस मॉन्स्टर ने तुम्हारा हालत काफी खराब कर दी थी। गैब्रियल पूछता है अब तुम कौन हो। केल्विन कहता है मेरा नाम केल्विन है, मैं तुम्हारा नया बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा आज का दिन मुश्किल से भरा था, तुम्हारे पास लाखों सवाल होंगे, तुम्हें क्या हुआ और तुम कहाँ पे हो। अगर तुम चाहो तो इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, पहले मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है। नेक्स्ट सीन में रोबोट कहता है अपने ग्रुप के साथ रहो, हम पहुँचने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में दूसरे ग्रुप को देखते हैं। मेलिसा कहती है ये जगह बहुत बड़ी है, क्या ये कोई जेल है। केविन कहता है पता नहीं, यहाँ पे ना तो कोई गार्ड है ना कोई सलाख है। रोबोट कहता है हम पहुँच गए, ये ब्लॉक 99 है जो आपके ग्रुप के लिए
ये है, हर सेल में एक बिस्तर और एक स्टोरेज और एक टर्मिनल होता है। नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए आप अपना पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। टॉप फ्लोर पे रहने की जगह है। ब्लॉक का दरवाजा खुलता है, अंदर से काफी बड़ा होता है। रोबोट कहता है तुम्हारे पास 1 घंटे है, अपने लिए रूम और फ्लोर को देख सकते हो। उसके बाद मैं तुम सभी को टॉप फ्लोर पे मिलूंगा और बताऊंगा कि अरीना में काम कैसे होता है। नेक्स्ट सीन में गैब्रियल टावर को देख के कहता है ये कितना जबरदस्त है। केल्विन कहता है ये टावर शानदार है ना, जो तुम टावर देख रहे हो हम पहले वहीं पे थे, टेलीपोर्ट होके हम इस जगह पे आए हैं। मुझे यहाँ से शहर देखने में काफी अच्छा लगता है। खाना तैयार है। गैब्रियल कहता है क्या ये बर्गर है? केल्विन कहता है तुम्हें पसंद है, मैंने नेटवर्क में देखा था तुम्हारी दुनिया में ये काफी पसंद किया जाता है। गैब्रियल कहता है ये आदमी मुझसे हर कोशिश कर रहा है दोस्ती करने की। मेरा तजुर्बा कहता है मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुझसे चाहता क्या है? गैब्रियल केल्विन से पूछता है तुम चाहते क्या हो? केल्विन हंसता और कहता है लगता है तुम मुझसे ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो। अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी दुनिया कितनी विकसित है? गैब्रियल कहता है हमें अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, ये तुम्हारा सवाल का जवाब है। केल्विन कहता है क्या तुम दूसरे सिविलाइजेशन से कभी नहीं मिले? गैब्रियल कहता है मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं। केल्विन कहता है तो क्या तुमने आज पहली बार एलियन को देखा, तुम्हें कैसा लगा? गैब्रियल कहता है खैर उनमें से ज्यादातर तो मेरे जान के पीछे पड़े थे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। केल्विन कहता अच्छा तो मुझे शुरू से ही बताना पड़ेगा। केल्विन कहता तुम एरिना में हो, तुम्हारी दुनिया से दूर एक अलग दुनिया में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके सभी गैलेक्सी मिलते हैं, जहाँ हकीकत और वक्त एक ही समय पर है। नेक्स्ट सीन में रोबोट कहता है तुम्हें इस एरिना में लड़ने का बेहतरीन मौका दिया है ग्रेट सिलेक्टर ने, यानी जोकर ने। जोकर गैलेक्सी और स्पेस टाइम के द्वारा ऐसे फाइटर को चुनते हैं जिसके स्किल का कोई मुकाबला नहीं होता और एंटिटी के सामने लड़ाई के सबसे खूबसूरत नजारे पेश करते हैं। नेक्स्ट सीन में आसमान में बड़ी सी आंख देखते हैं। डिएगो कहता है वो देखो आंख, ये बड़ी सी आंख सच में मैं सपना नहीं देख रहा था। सीन में गैब्रियल कहता है लेकिन ये एंटिटी हमें क्यों लड़ाना चाहता है? केल्विन कहता है इसके बारे में पीठ से पूछ सकते हो, लेकिन सच में कोई नहीं जानता ये एंटिटी हमें क्यों लड़ाते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। और केल्विन कहता है हिंसा, लड़ाई और मौत इस गैलेक्सी में मौजूद लगभग सभी जीवित प्राणी की जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। हम अपना पेट भरने के लिए खुद को मारते हैं, अपनी धरती बचाने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए मारते हैं। अगर एंटिटी सच में मौजूद है तो उनके लिए हिंसा शायद जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका है, या इसी तरह का कोई बकवास होगा। बात चाहे जो भी हो, समझने की बात यह है कि इस दुनिया में हर एक चीज एरिना की लड़ाइयों के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे वो पैसे हो या इज्जत। नेक्स्ट सीन में रोबोट कहता है तुम में से हर एक को एंटिटी के लिए कम से कम 3 लड़ाई लड़नी होगी। उसके बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, एरिना को छोड़ दो, गुलाम बन जाओ और यहाँ के लोगों का सेवा करो। दूसरा, एरिना में तब तक लड़ो जब तक तुम यहाँ की नागरिकता खरीदने एक जरूरी पॉइंट ना अपना लो। केविन चिल्ला के कहता है ये कैसा बकवास रास्ता है? रोबोट कहता है जैसा कि तुम लोग जानते हो नागरिकता तुम्हें 1 लाख पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करने का ये एक तरीका नहीं है। एरिना का पॉइंट एक करेंसी होती है, पॉइंट से तुम खरीद सकते हो सबसे अच्छे खाना, सबसे अच्छा हथियार और आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट सीन में गैब्रियल चिल्ला के कहता है नई जिंदगी। केल्विन कहता है इतनी जोर से मत बोलो, मैं यहाँ हर रोज आता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें नागरिकता मिलती है उस दम पर तुम नई जिंदगी ले सकते हो, अगर तुम चाहो तो, लेकिन ये लंबी कहानी है। अगर तुम चाहो तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। चलो अब काम की बात करते कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। जैसा कि तुम सोच सकते हो कि 1 लाख पॉइंट बनाना आसान नहीं है। आज तक कुछ ही फाइटर ऐसा कर पाए हैं, इसलिए नहीं कि वो बुरे खिलाड़ी है, बल्कि क्योंकि वो अपने ज्यादातर पॉइंट आर्टिफैक्ट खरीदने और अपने अयाशी में उड़ा देते थे। जो फाइटर लड़ने में सबसे अच्छे उनके पास लोग होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, जो उनके हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। ऐसे लोगों को स्पॉन्सर कहा जाता है। क्या तुम जानते हो मैं भी एक स्पॉन्सर हूँ। गैब्रियल कहता है इससे स्पॉन्सर को क्या मिलता है? केल्विन कहते हैं मैंने तुम्हें बताया था पैसे। मैं लड़ाइयों को व्यवस्था करता हूँ और सारी लोगों को जरूरत पूरा करता हूँ, बदले में लोग उन पे सट्टा लगाते हैं जिससे मुझे कमीशन मिलता है और जीतने पे और भी मिलता है। मैंने तुम्हें एरिना में देखा था, जब तुम्हारे दोस्त डर के कांप रहे थे तब मैंने तुम्हारे शकल को देखा था। तुम्हारे शकल में मुझे एक कातिल दिखा, मैंने देखा तुम्हें उसमें मजा आ रहा है। जब तुमने सरकार को मारा तुम्हें काफी मजा आ रहा था। केल्विन हंसते हुए कहता तुम्हारे अंदर काफी काबिलियत है गैब्रियल, मेरा यकीन करो तुम्हारे जैसे फाइटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। केल्विन अपना हाथ गैब्रियल की तरफ करता और कहता क्या कहते हो? अगर तुम मुझे अपना स्पॉन्सर बना लेते हो मैं तुम्हें इस एरिना का ऐसा स्टार बना दूंगा जो सभी मुकाबले जीतेंगे, तुम्हें दौलत, शोहरत और इज्जत सब मिलेगा। तो बताओ तुम्हारा क्या राय है? आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।